हनुमान जन्मोत्सव आज है और देश भर में शोभा यात्राएं आज निकाली जाएंगी। गृह मंत्रालय ने राज्यों को एडवाइजरी जारी कर दी है। हनुमान जन्मोत्सव को लेकर आज एडवाइजरी जारी की गई और हनुमान जन्मोत्सव को लेकर तैयारियों के निर्देश भी दिए गए। सभी राज्य कानून व्यवस्था बनाए रखें, ये गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया। माहौल बिगाड़ने वालों पर नजर रखी जाएगी, ये भी एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो आज हनुमान जन्मोत्सव को पूरे देश में मनाया जाएगा, शोभा यात्राएं निकाली जाएंगी, लेकिन ऐसे में अगर माहौल ना बिगड़े, तनाव ना हो, किसी तरीके की हिंसा ना हो, इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखा गया है। पुलिस फोर्स आप देख सकते हैं किस तरह सड़कों पर डिप्लॉय की गई है। तमाम केंद्रीय एजेंसियों को भी कुछ जगहों पर डिप्लॉय किया गया है, जो कि पिछले साल क्योंकि दिल्ली के कुछ इलाके थे जहां पर शोभा यात्रा के दौरान हिंसा और तनाव की स्थिति देखी गई थी। ऐसे में अब संवेदनशील इलाकों के अंदर फोर्सेस को तैनात किया गया, डिप्लॉय किया गया, जिससे कि स्थिति नियंत्रण में रहे। साथ ही साथ तभी सभी आयोजकों से भी इस बात का अनुरोध किया गया है कि संवेदनशील इलाकों के अंदर शोभा यात्राएं न निकाली जाए। दिल्ली के जहांगीरपुरी के अंदर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और हनुमान जन्मोत्सव को लेकर एहतियातन फ्लैग मार्च किया गया। इलाके में भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। दिल्ली के जहांगीरपुरी के अंदर क्योंकि पिछले साल तनाव और हिंसा की खबरें थी, ऐसे में इस बार फ्लैग मार्च पुलिस ने किया। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं फ्लैग मार्च की है। फ्लैग मार्च कर ये बात साफ कर दी गई है कि भारी सुरक्षा बल वहां पर तैनात है। पिछले साल हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा के दौरान दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा का असर अब तक कायम है। रामनवमी की शोभा यात्रा में भड़के हिंसा की आग का डर हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा पर भी मंडरा रहा है। वहीं दिल्ली में पुलिस ने शोभा यात्रा की इजाजत दे दी है। विश्व हिंदू परिषद ने शोभा यात्रा निकालने का ऐलान पहले ही किया था। इस बीच सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए। दिल्ली पुलिस इलाके में पेट्रोलिंग कर रही है और भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। शोभा यात्रा में भारी संख्या में लोग भी शामिल होंगे। तो हनुमान जन्मोत्सव को लेकर एहतियातन फ्लैग मार्च किया गया और इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात भी किया गया है। दिल्ली के जहांगीरपुरी से खबर, पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। हनुमान जन्मोत्सव को लेकर एहतियातन फ्लैग मार्च निकाला गया। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया। हिंसा की आशंका को देखते हुए फ्लैग मार्च और पुलिस बल की तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये जो तमाम संवेदनशील इलाके हैं उसमें इन फोर्सेज को डिप्लॉय कर दिया गया है। फ्लैग मार्च निकाला गया है। आज पूरे देश में धूमधाम के साथ हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। तमाम जगहों पर शोभा यात्राएं भी निकलेंगी। ऐसे में शोभा यात्राओं के दौरान स्थिति बिगड़े नहीं, इसके लिए फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया। रामनवमी के मौके पर जब शोभा यात्राएं निकाली गई तो देश के 6 राज्यों के अंदर हिंसा और तनाव की खबरें सामने आई थी, जिसके बाद आज हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर एहतियाती तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया गया। फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया, केंद्रीय एजेंसियों का भी इस्तेमाल किया गया है। तो ये तस्वीर आप दिल्ली के जहांगीरपुरी की देख रहे हैं, जहां पर फ्लैग मार्च किया गया सुबह सवेरे, जिससे कि स्थिति को पहले ही नियंत्रण में रखा जा सके। विश्व हिंदू परिषद आज दिल्ली में शोभा यात्राएं निकालेगी। पहले इसकी परमिशन नहीं दी गई थी, लेकिन बाद में परमिशन दे दी गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बंगाल सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने निर्देश दिया, हनुमान जन्मोत्सव जुलूस में सुरक्षा दुरुस्त रखी जाए। यह हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया। जहां धारा 144 लागू हो वहां पर शोभा यात्राएं ना निकलें, हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया। साथ ही साथ यह भी कहा गया कि तमाम केंद्रीय बलों की तैनाती की जाए अगर जरूरत पड़ती है तो बंगाल सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। हनुमान जन्मोत्सव पर शोभा यात्राएं के लिए सुरक्षा दुरुस्त रखी जाए। जहां धारा 144 लागू है वहां पर शोभा यात्राएं ना निकाली जाएं। इस बात को लेकर बंगाल सरकार को, पश्चिम बंगाल सरकार को हाईकोर्ट की तरफ से साफ तौर पर निर्देश दे दिए गए हैं। तो जरूरत पड़े तो केंद्रीय बलों की भी तैनाती करें, हाईकोर्ट ने कहा। तो वहीं हनुमान जन्मोत्सव पर पश्चिम बंगाल सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। केंद्रीय बलों की 3 कंपनी तैनात करने का फैसला है। यह भी एक आपको बड़ी खबर बता दें, कोलकाता, चंदानगर और बैरकपुर में यह तैनाती की जाएगी। 3 केंद्रीय एजेंसी की एक जो कंपनियां हैं, 3 कंपनीज जो होंगी वो तैनात रहेंगी पश्चिम बंगाल के अंदर। और ये क्योंकि रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान हावड़ा और हुगली, इन 2 जगहों पर तनाव और हिंसा की खबरें सामने आई थी, पथराव हुआ था, जो अभी तक स्थिति सामान्य नहीं हो पाई है। ऐसे में हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा में किसी तरीके का बवाल ना हो, इसके लिए कोलकाता, चंदनगर, बैरकपुर के अंदर केंद्रीय एजेंसियों की 3 कंपनीज डिप्लॉय की गई हैं। वहीं हनुमान जन्मोत्सव पर ममता बनर्जी ने एक बड़ा बयान दिया। बंगाल में सभी त्योहारों का सम्मान है, ये ममता बनर्जी ने कहा। बंगाल शांति की भूमि है, इसके अलावा कोई शांति से कुछ करता है तो समस्या नहीं आती। ममता बनर्जी की तरफ से ये बयानात दिए गए।
बंगाल में शांति की भूमि है और सभी त्योहारों की, सभी धर्मों के त्योहारों की यहां पर सम्मान है, सभी का सम्मान किया जाता है। ये तस्वीर आप देखिए, ये रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान हुए पथराव की तस्वीर है। आज हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्राएं निकलेंगी, ऐसे में पूरी सुरक्षा व्यवस्था का चाक चौबंद किया जा रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जो कि सीएम है, उनकी तरफ से कहा गया कि कोई शांति से कोई शोभा यात्रा निकालता है, किसी तरीके के उल्लास को मनाता है, तो फिर ऐसे में कोई समस्या नहीं आती। बंगाल शांति की भूमि है, ये भी ममता बनर्जी कह रही है। कोई शांति से कुछ करता है तो समस्या नहीं आती है। ममता बनर्जी साफ तौर पर बोलती हुई नजर आई। रामनवमी की शोभा यात्रा पर आज हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्राएं भी निकलेंगी। रामनवमी पर हमने देखा किस तरह से रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान हिंसा और तनाव की तस्वीरें बिहार और पश्चिम बंगाल से सबसे ज्यादा आई। मेरे दोनों सहयोगी रैनिक पश्चिम बंगाल से और बिहार से मेरे साथ शक्ति मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, जो स्थिति बता सकते हैं बेहतर तरीके से। सबसे पहले मैं रैनिक आपके पास आ रहा हूं। पश्चिम बंगाल का भी हम जिक्र कर रहे थे। ममता बनर्जी ने कहा कि 3 केंद्रीय जो कंपनीज हैं, वो केंद्रीय फोर्सेस की, वो यहां पर डिप्लॉय की जा रही हैं। साथ ही साथ शोभा यात्राएं निकले, सुरक्षा को चाक चौबंद रखा जाए, स्थिति ना बिगड़े। स्थिति क्या है अभी मॉर्निंग में, आप क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं? एकदम देखिए, जैसे कि कोलकाता हाई कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल किया गया था, उसमें बोला गया था कि जिस तरीके का घटना रामनवमी का जुलूस को लेकर हुआ था, करीब 30 तारीख से 4 तारीख तक, उस बात को सामने रखते हुए ये हनुमान जयंती के दिन पे बंगाल का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बंगाल पुलिस की तरह नहीं कंट्रोल हो पा रहा है। और इसी वजह से कोलकाता हाई कोर्ट की तरफ से कल वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को बहुत सारे निर्देशिका दिया गया है, जिसमें वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को बोला गया था कि 1 घंटे के अंदर रिपोर्ट देने के लिए। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से जब रिपोर्ट दिया गया, उसके बाद ही कोलकाता हाई कोर्ट की तरफ से स्पष्ट कहा गया कि गवर्नमेंट, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट अगर चाहे तो हनुमान जयंती का जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, उनके मुताबिक सेंट्रल जो पैरामिलिट्री फोर्स है उनको मुतयन कर सकते हैं। उसके बाद ही गवर्नमेंट की तरफ से ये स्टेप लिया गया है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चिट्ठी भेजा गया था कि सेंट्रल पैरामिलिट्री जो फोर्स है वो कोलकाता में तीनों जगह, कोलकाता, चंदन नगर और बैरकपुर, कोलकाता में पिछले टाइम भी दिखा गया था जो हनुमान जयंती का जो जुलूस निकलता है, उसके बाद भी झमेला का अवसर हुआ था। उसके पहले रामनवमी का जो जुलूस निकला था, उसके अंदर चंदन नगर कमिश्नरेट के अंदर ऋषरा महेश इस एरिया में हिंसा का घटना सामने आया था। बैरकपुर जो कमिश्नरेट है, बैरकपुर एरिया में बहुत सारे जुलूस का एप्लीकेशन पड़ा है। हनुमान जयंती का जो प्रोग्राम, जो रैली, उसका भी एप्लीकेशन पड़ा है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से कलकत्ता हाई कोर्ट को जो रिपोर्ट दिया गया है, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि 2000 के ऊपर एप्लीकेशन जमा पड़ा है कि हनुमान जयंती का रैली 2000 के ऊपर परमिशन के लिए मांग किया गया है। यानी ये जो पूरा सिचुएशन, ये सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कोई भी तरीके का हादसा ना हो, कोई भी तरीके का हिंसा का घटना सामने ना हो, इसी वजह से 3 कंपनी जो पैरामिलिट्री फोर्स, उसको कोलकाता, चंदन नगर और बैरकपुर तीनों डिवीजन में बटा दिया गया है, तीनों डिवीजन में मुतयन कर दिया गया है। और कल रात में ये पोस्टिंग हुआ है। आज सुबह से जो फ्लैग मार्च भी पुलिस की तरफ से और उसके साथ साथ जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है उनकी तरफ से किया जा रहा है। और उसके साथ साथ ही जो इंटेलिजेंस यूनिट है, इंटेलिजेंस यूनिट को भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूत करने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है। कल कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से डायरेक्टली वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को बोला गया था कि जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है, जिसका बात हम लोग बार बार से कर रहे थे, क्योंकि 30 तारीख से 4 तारीख तक जो भी हमला हुआ था, उस हमले का खबर क्यों लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के पास नहीं था, ये क्वेश्चन भी कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से किया गया था। और उसके साथ साथ ही कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से स्ट्रिक्टली बोला गया है कि लोकल इंटेलिजेंस जो यूनिट है वो उसको स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है और उनको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ ही कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से ऑल पॉलिटिकल पार्टीज को और एक निर्देश दिया गया है, पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से कोई भी ऐसा कमेंट नहीं आना चाहिए जिसमें वायलेंस हो सकता है। ऐसा भी कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से किया गया है। यानी रामनवमी का जुलूस को लेकर पश्चिम बंगाल का जो हिंसा का तस्वीर बार बार से सामने आ रहा था, उसी बीच में कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो मांग किए थे सेंट्रल गवर्नमेंट को, और इसी वजह से सेंट्रल फोर्स डिप्लॉय हुआ कोलकाता में, चंदन नगर में। जरूरी भी है, अगर देखा जाए, स्थिति को देखा जाए तो सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट जरूरी भी है। एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं इस वक्त, ये बंगाल की तस्वीरें हैं। पश्चिम बंगाल के
कई इलाकों से तस्वीरें लगातार हमें मिल रही हैं, किस तरीके से शोभा यात्राएं की तैयारी है ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और हनुमान के जन्मोत्सव के मौके पर तमाम जगहों पर शोभा यात्राएं, प्रभात फेरियां निकाली जा रही हैं, उसी की एक तस्वीर आप देख रहे हैं। ये प्रभात फेरियों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुबह सवेरे मंगल गान करते हुए ये तमाम प्रभात फेरियां हनुमान जन्मोत्सव पर, इसमें पुरुष महिलाएं सभी शामिल हैं। बिहार से मेरे सहयोगी शक्ति भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ये बंगाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। शक्ति के पास मैं चलता हूं। शक्ति, बिहार में भी शोभा यात्राएं निकलेंगी, प्रभात फेरियां निकली होंगी, स्थिति क्या है? फोर्सेस को कितना डिप्लॉय किया गया? क्योंकि रामनवमी के मौके पर शोभा यात्राओं में हमने तनाव और हिंसा की खबरें देखी है। सही कहा है। जिस तरह से बिहार में रामनवमी के दौरान जो है कई जिलों में खास करके नालंदा के बिहार शरीफ और सासाराम में जिस तरह से हिंसक झड़पें हुई दो समुदायों के बीच में, उसके बाद जो है तनाव काफी बढ़ गया था। अब पिछले 4 दिनों से अभी भी जो है नालंदा में जो है और सासाराम में जो है इंटरनेट सेवाएं बंद है। इन तमाम चीजों को देखते हुए जो पुलिस मुख्यालय ने जो है सभी जो जिलों के एसपी और डीएम तमाम जो अधिकारी हैं उन सबको निर्देश जारी कर दिए हैं कि जो शोभा हनुमान जयंती के अवसर पर जो शोभा यात्राएं निकलेंगी उसकी पर्याप्त संख्या में जो है पुलिस बल तैनात किया जाए, ताकि खास करके उन स्थानों पर जहां संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्र है, क्योंकि बिहार शरीफ और सासाराम में जो है भारी संख्या में पुलिस और पैरामिलिट्री के कंपनियां तैनात हैं, उन लोगों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह से इसे जो है उपद्रव करने की कोशिश अगर किसी द्वारा की जाती है तो उसे तुरंत निपटा जाए, ताकि माहौल को पूरी तरह से शांत किया जाए। और खास करके अभी जब रामनवमी के दौरान जिस तरह से हिंसक झड़पें हुई उसके बाद जो है बिहार पुलिस जो है अलर्ट है और तमाम जो जिलों के एसपी हैं, खास जो संवेदनशील जिले हैं, उन सब जिलों के एसपी और डीएम को सख्त निर्देश हैं। भारी संख्या। शक्ति, मुझे एक चीज और बताइए, रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान जिन इलाकों के अंदर, जिन शहरों के अंदर तनाव और हिंसा की खबरें आई, क्या वहां पर परमिशन है कि आज हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्राएं निकाली जाएं? देखिए, खास करके अभी नालंदा में 144 लगा हुआ है और सासाराम में फिलहाल नहीं है, लेकिन शोभा यात्रा को लेकर जो है अभी भी किसी भी तरह की जो है आपको बताएं, खास करके जो नालंदा बिहार शरीफ है वहाँ पे मनाही है कि किसी भी तरह की यात्रा न निकाली जाए और इसको लेकर सद्भावना मार्च भी निकाला जा रहा है। लेकिन जो और अन्य जिले हैं जहाँ पे कि हिंसा झड़पें नहीं हुए हैं वहाँ पे जो है पुलिस का कहना है कि पुलिस जो है भारी संख्या में डिप्लॉय है, ताकि जो क्षेत्र संवेदनशील जिन इलाकों से शोभा यात्रा गुजरेगी उस यात्रों पे चप्पे चप्पे पर जो है पुलिस के जवान और जो अधिकारी होंगे, मजिस्ट्रेट होंगे, वो तैनात होंगे, ताकि शोभा यात्रा किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो। ठीक है, यही सवाल मैं जरा अभी पूछ लेता हूं सीधे रैनिक से, क्योंकि रैनिक मैं देख रहा हूं हावड़ा से कई शोभा यात्रा की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हावड़ा और हुगली दो ऐसे शहर थे जहां पर सबसे ज्यादा तनाव और हिंसा की खबरें हमने हाल फिलहाल में पिछले एक हफ्ते में देखी हैं। कितनी परमिशन है, कितनी फोर्सेस यहां पर डिप्लॉय की गई? क्योंकि 3 जहां कंपनीज जहां पर केंद्रीय फोर्सेस की डिप्लॉय की गई हैं उसमें ना तो हावड़ा है ना हुगली। एकदम, देखिए, रामनवमी का जुलूस को लेकर बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसीजन ले रहे हैं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से जो कहा जा रहा है कि कल तक 2000 के ऊपर एप्लीकेशन जमा पड़ा था। हावड़ा, हुगली, बैरकपुर, कोलकाता, चंदननगर जो एरिया है, इस एरिया में 2000 के ऊपर एप्लीकेशन जमा पड़ा था। उस एरिया में 5 जगह को अभी जो सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया गया है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से। और उसी जगह में पुलिस की तरफ से स्ट्रिक्टली जो परमिशन दिया जा रहा है उसमें बोला जा रहा है कि 100 के ऊपर आदमी का गैदरिंग उधर उस रैली में नहीं हो सकता। हर रैली के बीच में आधा से 1 घंटे का डिफरेंस हो सकता है। जो रूट है उस रूट पे जब जाएंगे, उस रूट पे जाने के टाइम में किसी भी तरीके का जो कमेंट नहीं हो सकता है, किसी भी तरीके का इलीगल कमेंट नहीं हो सकता है। जो डीजे सिस्टम था, डीजे बजाने में भी दिक्कत आ रहा है और इसी वजह से पुलिस की तरफ से डीजे में भी दिक्कत कर रही है। और पुलिस कमिश्नर के साथ साथ जो पैरामिलिट्री फोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्स को तीनों जगह में, कोलकाता, बैरकपुर और उसके साथ साथ ही चंदननगर, ये तीनों जगह में, तीनों कमिश्नरेट एरिया में जरूरी भी है, क्योंकि रामनवमी पर जो हमने तनाव और हिंसा की खबरें देखी वो आज फिर से ना देखने को मिले। इसके लिए बहुत जरूरी है कि सुरक्षा व्यवस्था का चाक चौबंद रखा जाए। शक्ति और रैनिक, आप दोनों नजर बनाकर रखिएगा, आगे भी मैं आपसे स्थिति को समझता रहूंगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया।